अमर सिंह की अमर गाथा भाग 5 विरासत का वचन। इतिहास में राजा मर जाते हैं, लेकिन कुछ राजा ऐसे होते हैं जो मरकर भी अपने वंश को जिंदा रख जाते हैं। मेवाड़ के महल में आज असामान्य शांति थी। ना सखानंद, ना रणघोष, बस दियों की धीमी लो और हवा में तैरती एक असामान्य आशंका। यह शांति युद्ध के बाद की नहीं थी, यह शांति एक युग के अंत की आहट थी। समय जो राजा को भी झुका देता है। अमर सिंह अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखों में वही तेज था, लेकिन शरीर पर युद्धों की कीमत साफ दिखती थी। कंधे पर पड़ा कवच अब बोझ लगने लगा था। राजमहल की ऊंची छत के नीचे वह सिंहासन पर बैठे थे, पर आज सिंहासन नहीं, भविष्य उन्हें देख रहा था। राजा और समय का सामना। राजगुरु धीरे धीरे पास आए। महाराज, राज्य सुरक्षित है, लेकिन समय, वह अब आपसे उत्तर मांग रहा है। अमर सिंह ने गहरी सांस ली। महल की दीवारों पर लगे अपने पूर्वजों के चित्रों को देखा। मैंने मेवाड़ को तलवार से बचाया, अब भविष्य से बचाना है। यह कहते हुए उन्होंने आंखें बंद की। उत्तराधिकारी, 2 रास्ते, एक विरासत। दरबार में 2 बच्चे खड़े थे। युवराज रणवीर सिंह, लगभग 16 वर्ष का, आंखों में वही आग जो कभी अमर सिंह की आंखों में थी, हाथ में तलवार और मन में युद्ध। राजकुमारी देवप्रिया, लगभग 14 वर्ष की, शांत चेहरा, तेज दृष्टि और हर सवाल के पीछे छिपा कारण। अमर सिंह ने दोनों को देखा। एक मेरे रत्ते योद्धा है और दूसरी मेरी आत्मा की बुद्धि पुत्री जो सवाल पूछती है। देवप्रिया ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, अगर युद्ध से यह राज्य चलता तो इतिहास में शांति शब्द क्यों होता? पूरा दरबार सुन रह गया। रणवीर ने तलवार कसी। कुछ मंत्री असहज हुए। अमर सिंह मुस्कुराए। आज समय आया। विरासत सिर्फ तलवार से नहीं होती। पुत्र जो युद्ध चाहता है। रणवीर बोला, पिताश्री, मुगल फिर सर उठा रहा है। मैं तैयार हूँ, मुझे युद्ध की अनुमति दीजिए। उनकी आवाज में जोश था, लेकिन अनुभव नहीं। अमर सिंह उठे, धीरे धीरे रणवीर के पास गए। युद्ध में उतरना वीरता है, लेकिन युद्ध कब लड़ना है यह राजा तय करता है। अंधेरे में सुलगती साजिश। उस रात महल के बाहर एक गुप्त दूत दिल्ली की ओर रवाना हुआ। संदेश साफ था, अमर सिंह बूढ़े हो रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी बेटे हुए हैं। मुगल दरबार में किसी ने मुस्कुरा कर कहा, अब वार तलवार से नहीं, विरासत पर होगा। अमर सिंह का अकेलापन। रात दीपक की लो कांप रही थी। अमर सिंह अकेले बैठे थे, तलवार सामने रखी थी। क्या मैंने उन्हें तैयार किया? क्या मेरा रक्त मेवाड़ को बचा पाएगा? उन्होंने तलवार उठाई और फिर धीरे से रख दी। नहीं,
अब समय बुद्धि का है। विरासत का पहला संकेत अगली सुबह अमर सिंह ने आदेश दिया। युवराज रणवीर को सीमा प्राप्त भेजा जाए। राजकुमारी देवप्रिया को दरबार की बैठकों में बिठाया जाए। पूरा दरबार हिल गया। एक मंत्री मुस्कुराया। राजकुमारी राजनीति में। अमर सिंह की आवाज गूंजी, जिसने प्रश्न करना सीख लिया वह राज्य को बचा सकता है। एक पुत्र युद्ध के लिए तैयार है। एक पुत्री सत्ता की चाल समझ रही है और एक राजा अपनी आखिरी विरासत लिख रहा है। अब असली खेल शुरू होगा। तो सब्सक्राइब करें सुनील की कहानियां चैनल को। उत्तराधिकारी की परीक्षा। राजा उत्तराधिकारी नहीं चुनता, समय चुनता है। और समय कभी चेतावनी देकर नहीं आता। मेवाड़ में शांति थी, पर यह शांति तूफान से पहले की सांस थी। युवराज का प्रस्थान। युवराज रणवीर सिंह घोड़े पर सवार था। सीमित प्राप्त भैरवगढ़ उसकी परीक्षा बनने वाला था। अमर सिंह ने विदा करते हुए कहा, यह युद्ध नहीं है रणवीर, यह धर्म की लड़ाई है। रणवीर ने सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में तलवार चमक रही थी। देवप्रिया का पहला दरबार उदाहरण। राजकुमारी देवप्रिया पहली बार दरबार में बैठी। मंत्री बोल रहे थे, कर सेना अनाज सीमा। देवप्रिया चुप रही, फिर अचानक बोली, हम लोग से युद्ध क्यों नहीं चाहते? दरबार चौंक। फिर वह बोली, क्योंकि युद्ध से जीतने वाला भी आगे युद्ध की तैयारी में मर जाता है। अमर सिंह ने आंखें बंद कर ली। उन्हीं उत्तराधिकारी दिखने लगा था। मुगलों की चाल। दिल्ली में मुगल दरबार में एक मंत्री बोला, रणवीर को युद्ध में उलझा दो और देवप्रिया को राजनीति में फंसा दो। बादशाह ने कहा, नहीं, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दो। रणवीर की भूल। देवगढ़ में रणवीर ने बिना आदेश युद्ध छेड़ दिया। जीत मिली पर गांव जला। एक बूढ़ा बोला, राजकुमार आपने हमें बचाया, पर हमारा घर मार दिया। रणवीर की तलवार कांप रही थी। पुत्री की पहली राजनीतिक जीत। देवप्रिया की चाल ने कर घटाया। व्यापारियों को स्वतंत्रता दी। सीमा पर बिना युद्ध शांति स्थापित की। मुगल दूत उलझ गए। एक बोला, यह लड़की युद्ध नहीं लड़ती, यह युद्ध होने ही नहीं देती। पिता का निर्णय। अमर सिंह ने दोनों की रिपोर्ट सुनी। रणवीर वीर पर अधीर, देवप्रिया शांत पर घातक। अमर सिंह बोले, मेवाड़ को राजा रणवीर देगा, पर मेवाड़ को बचाएगी देवप्रिया। इतिहास ने करवट ली। एक पुत्र तलवार बन रहा है, एक पुत्री राजनीति, और एक राजा अपने अंत की तैयारी कर रहा है। तो सब्सक्राइब करें सुनील की कहानियां चैनल को, क्योंकि आगे की कहानी में और रोमांच आने वाला है। दरबार में नामरत। पहली टकराहट। दरबार भरा हुआ था। युवराज रणवीर सिंह दाएं खड़े थे, राजकुमारी देवप्रिया बाईं ओर, बीच में सिंहासन और सिंहासन पर अमर सिंह। मंत्री बोले,
युवराज ने भैरवगढ़ जीता। दूसरा बोला पर गांव जला दिया गया। रणवीर ने क्रोध में कहा युद्ध में बलिदान होता है। तभी देवप्रिया बोली बलिदान वो होता है जो स्वर्ग दिया जाए, जो छीना जाए वह अपराध होता है। पूरा दरबार सन। पिता का कठोर निर्णय। अमर सिंह उठे, उनकी आवाज भारी थी। रणवीर तुम योद्धा हो लेकिन राजा अभी नहीं। रणवीर की आंखों में चोट लगी। और देवप्रिया आज से तुम दरबार की नीति तय करोगी। इतिहास में पहली बार एक राजकुमारी को राजनीतिक अधिकार मिला। मुगलों की आखिरी चाल दिल्ली दरबार। मुगल बादशाह ने कहा जब तलवार ना जीते तब जहर काम आता है। प्रस्ताव भेजा गया रणवीर को। मुगल सेना की कमान देने का लालच रणवीर का दर्द। रणवीर रात भर सो नहीं सका। अगर मैं यह स्वीकार करूं तो सत्ता मिलेगी, लेकिन उसे माँ की कही बात याद आई, जिस गद्दी की नींव गद्दारी हो उस पर बैठा राजा नहीं कैदी होता है। रणवीर ने प्रस्ताव जला दिया। देवप्रिया की चुपचाप जीत। देवप्रिया ने मुगल व्यापारियों से समझौता किया जिससे दिल्ली को लाभ मिला और मेवाड़ को शांति। मुगल दरबार बोला यह लड़की युद्ध से ज्यादा खतरनाक है। पिता और पुत्र का संघर्ष। अंतिम परीक्षा। अमर सिंह ने रणवीर को बुलाया। अगर कल मैं न रहूं तो क्या तुम देवप्रिया की बात सुनोगे? रणवीर चुप रहा। अमर सिंह ने बोला राजा वही होता है जो अपने अहंकार से बड़ा हो। रणवीर का परिवर्तन। रणवीर ने पहली बार देवप्रिया से कहा बहन मुझे सिखाओ कब तलवार नहीं उठानी चाहिए। देवप्रिया की आंखें भर गई। बलिदान की रात। हत्या की साजिश। मुगलों ने अंतिम प्रयास किया। राजमहल में जहर। अमर सिंह को पता चल गया। उन्होंने वही प्याला उठा लिया। अमर सिंह का बलिदान। देवप्रिया चिल्लाई पिताश्री नहीं। अमर सिंह मुस्कुराए। राजा का अंत कभी मृत्यु नहीं होती, वह विरासत बन जाता है। वह रात मेवाड़ ने अपना सबसे बड़ा रक्षक खो दिया। अमर सिंह की विदाई। पूरा राज्य रोया। तलवारें झुकी, घोड़े मौन रहे। रणवीर ने पिता की तलवार उठाई। मैं वचन देता हूँ मैं सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए राज करूंगा। नया युग। रणवीर राजा बने। देवप्रिया महामंत्री। तलवार और बुद्धि एक साथ। मुगलों ने पीछे हटना शुरू किया। मेवाड़ ने युद्ध नई दिशा बदली। महल की छत पर रणवीर और देवप्रिया खड़े थे। रणवीर बोला पिता सही थे, राजा अकेला नहीं चलता। देवप्रिया बोली वह विरासत रक्त से नहीं मूलों से चलती है। आकाश में सूर्य उगा, मेवाड़ अमर हो गया। यह कहानी अमर सिंह की नहीं, यह हर उस पिता की है
जो भविष्य को तैयार करता है। अगर यह गाथा आपको छू गई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय मेवाड़ और सब्सक्राइब कीजिए सुनील की कहानियां चैनल को। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।